अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। व्हेन डिड फिक्शन एक्चुअली बिगिन? क्या फिक्शन की हिस्ट्री हैरी पॉटर से स्टार्ट होती है, या क्या फिक्शन का स्टार्ट नॉवेल से हुआ, या फिर डॉन किहोटी पहला फिक्शन था, या फिर फिक्शन उस वक्त से एग्जिस्ट करता है जब इंसान ने पहली दफा कहानी सुनाई थी? अगर आप सोचते हैं कि फिक्शन सिर्फ नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज का नेम है, then this lecture is going to completely change your perspective. Because today we are not just studying fiction, we are tracing a journey of more than 4000 years. हम देखेंगे कि ancient humans ने stories क्यों create की, myths और epics ने fiction को कैसे जन्म दिया, medieval romances क्या थे, Renaissance ने literature को कैसे transform किया और क्यों scholars डॉन किहोटी को पहला modern novel कहते हैं. By the end of this lecture, you will understand not only what fiction is, but also how fiction evolved from myths and legends into the modern novel. So let's travel back thousands of years and discover how one of the most powerful forms of literature was born. As students, आज हम fiction की history का पहला part जो है वो study करेंगे। जब हम fiction की history पढ़ते हैं तो अक्सर students direct novel से start कर देते हैं, लेकिन असल में fiction novel से बहुत पहले exist करता था। Novel fiction का सिर्फ एक modern form है। Fiction की roots हजारों साल पुरानी है। इस लेक्चर में हम 3 मेजर स्टेजेस कवर करेंगे: एंशिएंट फिक्शन, मेडिवल फिक्शन एंड रेनेसा फिक्शन। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फिक्शन किस तरह इवॉल्व हुआ और हर पीरियड ने अगले पीरियड के लिए क्या फाउंडेशन प्रोवाइड की। तो सबसे पहले एंशिएंट फिक्शन की बात करते हैं। 3000 BCE से 500 CE, द बर्थ ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि फिक्शन की बर्थ कहाँ से हुई, तो इसका सिंपल आंसर ये है, फिक्शन की बर्थ स्टोरी टेलिंग से हुई। इंसान कहानियां लिखने से पहले सुनाया करते थे। जब राइटिंग सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था तब भी लोग स्टोरीज क्रिएट करते थे। ये स्टोरीज जनरेशन से जनरेशन ओरली ट्रांसफर होती थी। इमेजिन कीजिए, एक एंशिएंट ट्राइब है, लोग शिकार से वापस आए हैं, रात का वक्त है, सब आग के गिर्द बैठे हैं, एक शख्स अपनी जर्नी बता रहा है, दूसरा किसी डेंजरस जानवर का जिक्र कर रहा है, तीसरा किसी मिस्टीरियस चीज का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इमेजिनेशन एंटर करती है। एक ऑर्डिनरी एनिमल जो है वो मॉन्स्टर बन जाता है, एक ब्रेव हंटर हीरो बन जाता है, एक डिफिकल्ट जर्नी लेजेंडरी एडवेंचर बन जाती है, और यहीं से नैरेटिव इमेजिनेशन जो है वो डेवलप होना स्टार्ट होती है। स्टूडेंट्स, एंशिएंट लोग जो थे वो स्टोरीज क्यों सुनाया करते थे? सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं सुनाया करते थे, बल्कि उनके 3 जो है मेजर पर्पसेस थे। वो कौन से थे? फर्स्ट था एक्सप्लेनेशन। उस जमाने में साइंस एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो लोगों को क्यूरियोसिटी होती थी कि लाइटनिंग क्यों आती है, जब ये जो बादल गरजते हैं ये क्यों ऐसे होता है, बारिश कैसे होती है, जो जलजले आते हैं, जो अर्थक्वेक्स होते हैं ये क्यों आते हैं। इसीलिए उन्होंने मिथ्स क्रिएट की। सेकेंड जो है वो एजुकेशन। स्टोरीज के थ्रू वो वैल्यूज और ट्रेडिशंस जो है वो ट्रांसफर की जाती थी। और थर्ड जो है कल्चर प्रिजर्वेशन। हर सिविलाइजेशन अपनी आइडेंटिटी स्टोरीज के जरिए प्रिजर्व करती थी, यानी बिफोर साइंस एक्सप्लेन्ड द वर्ल्ड, स्टोरीज एक्सप्लेन्ड द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेसोपोटामिया एंड फर्स्ट ग्रेट नैरेटिव। अब हम दुनिया की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन की तरफ आते हैं। मेसोपोटामिया को अक्सर क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। यहीं से हमें दुनिया की अर्लीस्ट सर्वाइविंग लिटरेरी नैरेटिव्स मिलते हैं। सबसे फेमस एग्जांपल है एपिक ऑफ गिलगामेश। स्टूडेंट्स, गिलगामेश टेक्निकली नॉवल नहीं है, लेकिन फिक्शन की हिस्ट्री में इसकी इंपॉर्टेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। गिलगामेश एक पावरफुल किंग है जो इनिशियली एरोगेंट और सेल्फिश होता है। उसकी फ्रेंडशिप एनकिडू से होती है। फिर एनकिडू की डेथ के बाद गिलगामेश इमोर्टैलिटी की सर्च पर निकलता है। यहाँ पहली दफा लिटरेचर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है। डेथ क्या है? ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है? क्या इमोर्टैलिटी पॉसिबल है? तो यहाँ पे फिर अब ये एडवेंचर स्टोरी नहीं रही, बल्कि ये फिलोसॉफिकल स्टोरी बन गई है। और मॉडर्न फिक्शन भी एग्जैक्टली यही करता है। आज भी नॉवेल्स ह्यूमन एग्जिस्टेंस के क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो आपने देखा कि रूट्स, जो मॉडर्न नॉवेल्स के जो रूट्स हैं वो कहाँ पे हैं, कहाँ से ली गई हैं। तो अब बात करते हैं ग्रीक कॉन्ट्रीब्यूशंस की। तो अब हम एंशिएंट ग्रीक की तरफ मूव करते हैं। अगर मेसोपोटामिया ने स्टोरी टेलिंग की फाउंडेशन रखी थी, तो ग्रीक्स ने स्टोरी टेलिंग को लिटरेरी आर्ट बना दिया। ग्रीक सिविलाइजेशन ने लिटरेचर को स्ट्रक्चर दिया। सबसे फेमस वर्क्स हैं द इलियड और द ओडेसी। द इलियड वॉर के बारे में है, द ओडेसी जो है वो जर्नी के बारे में है,
पर्टिकुलरली द ओडिसी जो है वो फिक्शन की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडिसियस घर वापस जाना चाहता है, लेकिन उसके रास्ते में मॉन्स्टर्स, टेम्पटेशंस, स्टॉर्म्स और काउंटलेस चैलेंजेस आते हैं। स्टूडेंट्स, मॉडर्न नॉवेल्स में जो हीरोज जर्नी कॉन्सेप्ट है उसकी रूट्स यहीं से मिलती हैं। एक प्रोटैगनिस्ट होता है, एक गोल होता है और काफी सारे ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होती है और फाइनल रियलाइजेशन होती है। ये नैरेटिव पैटर्न आज भी नॉवेल्स, फिल्म्स और ड्रामास में यूज होता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात, एंशिएंट फिक्शन की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी? हीरोज ऑर्डिनरी लोग नहीं थे, वो किंग्स थे, वॉरियर्स थे, डेमीगॉड्स थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज थे। आम इंसान लिटरेचर का सेंटर था ही नहीं और फिक्शन को मॉडर्न बनने के लिए इस चीज को चेंज करना था। तो अब बात करते हैं मेडिवल फिक्शन की, द एज ऑफ फेथ एंड शिवलरी। अब हम मेडिवल पीरियड में एंटर करते हैं तो रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद यूरोप में रिलीजन का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। सोसाइटी डीपली क्रिश्चियन थी और नेचुरली लिटरेचर भी इसी इन्फ्लुएंस के नीचे आ गया। इस पीरियड में फिक्शन का मेजर पर्पस जो था वो रिलीजियस वैल्यूज को प्रमोट करना, मॉरल लेसन्स देना, आइडियल बिहेवियर प्रेजेंट करना था। इस पीरियड का सबसे पॉपुलर जो जॉनरा था वो रोमांस था। स्टूडेंट्स, यहाँ रोमांस का मतलब लव स्टोरी नहीं है, ये एग्जाम पॉइंट है। मेडिवल रोमांस का मतलब था नाइटली एडवेंचर्स, हीरोइक क्वेस्ट्स, बैटल्स, लॉयल्टी, ऑनर एंड शिवलरी। मेडिवल फिक्शन की सबसे फेमस ट्रेडिशन थी किंग आर्थर की स्टोरीज। किंग आर्थर और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल की नैरेटिव्स यूरोप में बहुत पॉपुलर हुई। इन स्टोरीज में हीरोज आइडियलाइज्ड थे, वो ब्रेव भी थे, लॉयल भी थे, मॉरली परफेक्ट भी थे। यानी मेडिवल राइटर्स रियलिटी शो नहीं कर रहे थे, वो आइडियल वर्ल्ड शो कर रहे थे। मेडिवल फिक्शन का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कोर्टली लव। यहाँ लव को स्पिरिचुअल और नोबल एक्सपीरियंस के तौर पर प्रेजेंट किया जाता था। वुमेन को एलिवेटेड स्टेटस दिया जाता था, हीरो अपनी बिलवड के लिए सैक्रिफाइसेस करता था। ये ट्रेडिशन लेटर यूरोपियन लिटरेचर पर बहुत डीप इन्फ्लुएंस छोड़ती हैं। तो अब कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अब सवाल है, मेडिवल फिक्शन ने फिक्शन की एवोल्यूशन में क्या कंट्रीब्यूट किया? सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी टेलिंग। स्टोरीज लॉन्गर और मोर कॉम्प्लेक्स होती गई, कैरेक्टर सेंटर्ड प्लॉट्स डेवलप हुए, एडवेंचर स्ट्रक्चर मैच्योर हुआ। यानी मेडिवल फिक्शन ने नॉवल के लिए ग्राउंड वर्क प्रिपेयर किया। तो अब हम बात करते हैं रेनेसां फिक्शन की, द बर्थ ऑफ मॉडर्न फिक्शन। स्टूडेंट्स, अब हम फिक्शन की हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर आ गए हैं, द रेनेसां। रेनेसां का मतलब है रीबर्थ, रीबर्थ ऑफ लर्निंग, रीबर्थ ऑफ नॉलेज, रीबर्थ ऑफ क्लासिकल कल्चर। लेकिन लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी ह्यूमनिज्म। व्हाट इज ह्यूमनिज्म? ह्यूमनिज्म का सिंपल मीनिंग है ह्यूमन बीइंग्स मैटर। उनकी इंटेलिजेंस मैटर करती है, उनके इमोशंस मैटर करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस मैटर करते। फॉर सेंचुरीज जो लिटरेचर था वो सेंट्स और हीरोइक फिगर्स के अराउंड घूम रहा था। अब राइटर्स ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स में इंटरेस्टेड होने लगे कि ये फिक्शन की हिस्ट्री में एक रेवोल्यूशनरी चेंज था। व्हाई रेनेसां चेंज्ड फिक्शन फॉरएवर? स्टूडेंट्स, पहली दफा राइटर्स ने ये रियलाइज किया कि रियल ह्यूमन बींग्स आर मोर इंटरेस्टिंग देन परफेक्ट हीरोज। रियल पीपल मेक मिस्टेक्स, रियल पीपल ड्रीम, रियल पीपल फेल, रियल पीपल सफर। और इसी रियलाइजेशन ने मॉडर्न फिक्शन की बर्थ की। अगर फिक्शन की हिस्ट्री में एक नॉवल को टर्निंग पॉइंट कहा जाए तो वो है डॉन किहोट। और अगर एक राइटर को मॉडर्न फिक्शन का फादर कहा जाए तो अक्सर नाम आता है मिगल डी सर्वेंटेस। स्टूडेंट्स, डॉन किहोट की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी नहीं कि ये फेमस नॉवल है, इसने फिक्शन को रीडिफाइन किया। डॉन किहोट एक ऑर्डिनरी पर्सन है, वो रोमांस स्टोरीज इतनी ज्यादा पढ़ लेता है कि खुद को नाइट समझने लगता है। वो विंड मिल्स को जायंट्स समझता है और ऑर्डिनरी इंस को कैसल समझता है और नॉर्मल इवेंट्स को हीरोइक एडवेंचर्स। सरफेस लेवल पे ये कॉमेडी लगती है, लेकिन डीपर लेवल पे सर्वेंटीज एक बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन इमेजिनेशन क्लैशेस विद रियलिटी। यानी पहली दफा फिक्शन साइकोलॉजिकल डेप्थ जो है वो डेवलप करती है। कैरेक्टर जो है वो रियलिस्टिक लगता है, उसकी पर्सनैलिटी कॉम्प्लेक्स लगती है, रीडर्स उसके साथ इमोशनली कनेक्ट फील करते हैं और इसीलिए स्कॉलर्स डॉन किहोट को फर्स्ट मॉडर्न नॉवल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम आज के लेक्चर को समराइज करें तो एंशिएंट फिक्शन ने स्टोरी टेलिंग और नैरेटिव फाउंडेशन प्रोवाइड की। मेडिवल फिक्शन ने लॉन्ग नैरेटिव्स, एडवेंचर्स और कैरेक्टर सेंटर्ड प्लॉट्स डेवलप किए। रेनेसां फिक्शन ने ह्यूमन बींग्स को लिटरेचर का सेंटर बना दिया और मॉडर्न नॉवल की फाउंडेशन एस्टैब्लिश कर दी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिक्शन का सफर गॉड्स और लेजेंडरी हीरो से स्टार्ट हुआ था, लेकिन रेनेसां तक पहुंचते पहुंचते फिक्शन ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स की स्टोरी बन चुका था और इसी पॉइंट से मॉडर्न नॉवल की रियल जर्नी जो है वो स्टार्ट होता है। तो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी हाउ द इंग्लिश नॉवल इमर्ज्ड थ्रू डिफो, रिचर्डसन, फील्डिंग एंड अदर ग्रेट नॉवेलिस्ट हु ट्रांसफॉर्म्ड फिक्शन
into the most powerful literary genre of the modern world. So students, if you like the video, please like, share and subscribe the channel for more helpful videos. Allah Hafiz.